हमारे जो साथी सक्षमता परीक्षा दिए, जो परीक्षा नहीं दिए, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है और कहीं ना कहीं हम लोग आपस में इस चीज को लेकर एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर गंभीरता पूर्वक और जिस प्रकार से शिक्षक का पेशा है और शिक्षक को जिस प्रकार से गंभीर होना चाहिए, उसी गंभीरता के साथ, उतनी ही संजीदगी के साथ इस मुद्दे पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम आपसे बात करना चाहते हैं उन स्थितियों की, उस समय की हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं जो समय हम लोग के साथ आया था कि परीक्षा देना है, तो विद्रोह शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे राज्य सरकार ने दबाव बनाया और दबाव बना करके फिर बहुत सारे लोग बहुत तरह की परिस्थितियों के कारण परीक्षा दिए, बहुत सारे लोग नहीं दिए। तो हम उस समय से लेकर के अब तक आपसे बात करना चाहते हैं। पहले इस बात को समझा जाए कि आखिर हम लोग ने परीक्षा का विरोध क्यों किया। क्या वास्तव में हम लोग ने परीक्षा का विरोध किया था? तो हम आज फिर अपने बात को दोहराना चाहते हैं कि हम लोगों ने परीक्षा का विरोध नहीं किया था। सक्षमता परीक्षा हो, किसी तरह की परीक्षा हो, उस परीक्षा का विरोध नहीं था। हम यह कह रहे थे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लिया जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो परीक्षा का विरोध नहीं था, बल्कि विरोध इस बात का था कि इस परीक्षा के बहाने जो मिस्टर मोगेम्बो की जो साजिश थी कि इस परीक्षा के बहाने हम शिक्षकों को ये जिला बदर करना चाहते थे, तो हम इसके विरोधी थे कि जो लोग अपने घर परिवार में हैं, अपने बाल बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, तो आखिर उनको आप परिवार से, घर से बेघर करना क्यों चाहते हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि जो आपने विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई थी, उस नियमावली में आपने कहा कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारा प्रमोशनल एवेन्यू खत्म कर दिया गया उस नियमावली में। और तीसरी बात थी कि जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो चूंकि नया पद होगा तो पूर्व की सेवा हमारी शांत हो जाएगी, तो वो हमारा सेवा निरंतरता का लाभ हमको नहीं मिल पा रहा था। तो ये तीन ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर हम लोग का विरोध था। विरोध था कि आप हमारा स्वैच्छिक स्थानांतरण दीजिए, हम कह रहे थे कि हमको सेवा निरंतरता का लाभ दे दीजिए, और हम कह रहे थे कि हमारे प्रमोशनल एवेन्यू को बरकरार रखिए। बस यही तीन मुद्दे थे। अगर ये तीन शर्तें सरकार अगर उस समय मान ली होती तो हम सभी लोग परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं था कि हम सीधे सीधे परीक्षा को नकार रहे थे। तो ये आपको मैं आज फिर इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि हमने राज्य सरकार से जो बात की है उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को और अपर मुख्य सचिव महोदय को हमने मांग पत्र 24 तारीख को ही, ये लगभग 12-13 दिन बीत गए हैं, हम इसको सार्वजनिक नहीं किए थे, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा सार्वजनिक करके दिखाना हम नहीं चाह रहे थे। लेकिन चूंकि इतनी सारी खबरें आ रही है तो मुझे लगा कि नहीं, इस चीज को अब सार्वजनिक करना चाहिए। तो हमने ये राज्य सरकार के समक्ष बात रखी है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो बात रखी है उस पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और इसमें हमने विषय में ही लिख दिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर एवं पूर्व की सेवा के आधार पर वरीयता का लाभ प्रदान करने के संबंध में ये जो तीन हमारी मांगे थी, जो तीन शर्तें थी हम लोगों की, वो हमने अभी फिर से इसको दोहराया कि ये चीज आप दे दीजिए। राज्य सरकार अब चुनावी मोड में है। पहले तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे वह किस प्रकार से कर रहे थे। तो अपर मुख्य सचिव पूरे बिहार के शिक्षकों को एकदम ये चाह रहे थे कि मदारी का बंदर बना करके रखें कि हम डंडा से जो कहे, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, हाँक दे तो चल दे। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे और वह शिक्षकों को हमेशा जलील करना चाह रहे थे। तो अगर जलील करने की नीति थी तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया, और आपके विरोध की बदौलत, आप साथियों के इस विश्वास की बदौलत हम लोगों ने जो बात उठाई, हमारी आवाज वहां तक पहुंची सरकार तक, और धीरे धीरे यह जनमानस में भी बात पहुंचने लगी कि ये नेक इरादे उनके नहीं थे। वे इस प्रकार से हंगामा खड़ा करके अपना घोटालों का साम्राज्य चलाना चाहते थे, और इस बात को हमने मजबूती के साथ रखा।
अपनी नौकरी को हमने दांव पर लगा दी और हम FIR झेल रहे हैं तमाम परिस्थितियों में, लेकिन हम शिक्षकों के सम्मान से पीछे नहीं हटे। तो परिस्थिति यह बनी कि ये 1 साल भी इस विभाग में नहीं टिक पाए। मिस्टर मोगेम्बो को 10 महीनों में इस विभाग से चलता कर दिया गया। यह आपके विरोध के कारण था। अगर विरोध न होता तो वो रहते और उनकी मनमानी चलती, और आज यदि उनकी मनमानी चलती तो आज जो खबरें जो देख रहे हैं सकारात्मक खबरें, वो सकारात्मक खबरें नहीं आती। और प्रतिदिन यही आता कि भागलपुर के शिक्षक को नरकटियागंज के शिक्षक को बांका भेजा जाएगा। अखबार में यही सब खबर चलती रहती। शिक्षकों में हर काम, कितने शिक्षक घायल हो गए, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने टेंशन में मर गए, यही सब खबरें आती। लेकिन ये पुरजोर विरोध का ही नतीजा है कि 1 साल भी वो नहीं रहे और इस विभाग से उनको हटना पड़ा। राज्य सरकार, ठीक है, शुरू में राज्य सरकार पक्ष में रही, लेकिन धीरे धीरे सरकार को भी समझ में बात आई, उनको हटाया गया। तो अब जब वो हट गए हैं तो फिर जो दूसरे आए हैं ACS महोदय, तो इनके काम करने की शैली कुछ अलग है। सख्ती में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये आए हैं तो बहुत नरम है, सख्ती उनसे ज्यादा ये करने वाले हैं। इसलिए कोई आदमी इस भ्रम में मत रहिए कि सख्ती नहीं होगी। सख्ती इन्होंने जो करनी शुरू कर दी है वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वह जिस तरीके से फुहरपन कर रहे थे और जिस तरीके से शिक्षकों को बेइज्जत कर रहे थे, तो वो इस प्रकार से अपमानित या सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। लेकिन सख्ती होगी, सख्ती अगर होगी और अगर सुविधा दी जाए तो इस सख्ती का कोई विरोध भी नहीं करेगा। विरोध क्यों करेगा? अगर कोई सुविधा दे और अगर वह कहे कि आप ड्यूटी एकदम सख्ती से कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है कि आप किसी भी शिक्षक को, जब पूर्व से जितने शिक्षक रहे हैं उनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था रही है, तो अब स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? और जो लोकसभा का चुनाव था, चुनाव के समय में हम लोग जो कुछ बात रख रहे थे, तो हमारे बहुत सारे साथी लोग उसको पार्टी के नजरिए से देख रहे थे, कुछ लोग दल की भावना से, कुछ धर्म संप्रदाय की भावना से देख रहे थे। तो आप धर्म सापेक्ष देखिए, आप पार्टी सापेक्ष देखिए, आप दल सापेक्ष देखिए, आप अपनी जाति सापेक्ष देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक सापेक्ष देखता हूं और शिक्षक सापेक्षता में हमें जो उचित लगा मैंने वह किया। मैं किसी पार्टी और किसी से मैं इस भावना से ग्रसित में हूं नहीं और किसी के सापेक्ष नहीं रहता, मैं शिक्षक सापेक्ष होता हूं। और शिक्षक सापेक्ष हमने जो बातें रखी, तो जो चुनावी जो नतीजे आए हैं उन नतीजों के बाद सरकारें भी, राजनीतिक पार्टियां भी अपना नफा नुकसान देख रही है। और जो जीत का अंतर था, ठीक है, जो राज्य सरकार में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ जो दल है, सत्तारूढ़ दल अच्छे ज्यादा से ज्यादा सीट ये लोग जीत सके हैं, लेकिन इनके जीत का जो अंतर था पिछले जीत के अंतर से काफी कम है। और यह जो चुनाव था, चूंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव था, इसलिए वह राष्ट्रीय मुद्दों ने इस चुनाव को प्रभावित किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को यह चीज समझ में आ रही है बात कि अब विधानसभा चुनाव में यहाँ स्थानीय मुद्दे होंगे, राज्य स्तरीय मुद्दे होंगे। तो जब राज्य स्तरीय मुद्दे होंगे तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों का प्रभाव पड़ेगा और शिक्षकों की जो ताकत है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो चुनावी मोड में है सरकार और इस चुनावी मोड में जो होने की संभावना है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अब जो कमेटी बनी है, यह कमेटी हम लोगों की मांग के बाद यह कमेटी बनाई गई है और इसमें हमने विधान परिषद में क्वेश्चन हम लोगों ने डाला है। वो क्वेश्चन भी मैं फेसबुक पर आपको सार्वजनिक कर दूंगा। ये क्वेश्चन हमने आग्रह किया है और कई विधान पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया है, प्रश्न लोगों ने डाल दिया है कि भाई सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्वैच्छिक पदस्थापन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। तो जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, विधान पार्षद विधायक लोग, वो भी दबाव बना रहे हैं, हम लोग भी अपने स्तर से आग्रह कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, सभी लोगों का प्रयास हो रहा है और इस प्रयास का नतीजा है कि सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है। और जब कमेटी गठित कर दी है तो इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। सकारात्मक परिणाम क्या होंगे कि निश्चित रूप से जो आपको जिला बदल करने की जो साजिश चल रही थी, मुझे लगता है कि ये सरकार वापस लेगी और लोगों का पदस्थापन कहीं ना कहीं स्वैच्छिक ही होगा। और यह स्वैच्छिक पदस्थापन वह चाहे अपने प्रखंड में हो या प्रखंड के बाहर हो। लेकिन जो पहले 3 जिलों का विकल्प था वो संभव है कि 3 विद्यालय का विकल्प आपसे ले लिया जाए।
इस प्रकार से कुछ ऐसा होगा कि आपको जो है नजदीक में पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये लाभ आपको मिल जाएगा। अब यह मत कहिएगा, अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है लगेंगे वाहवाही पीटने के लिए कि ऐसा हो जाता है तो हम लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए तो सरकार बहुत मेहरबान हो गई, और जो परीक्षा नहीं दिए थे वो बेवकूफ बन गए। मेरे भाई, देश की आजादी में गुलछर्रा उड़ाने वाले लोग वो होशियार हो गए, आप फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह जैसे लोग बेवकूफ हो गए। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जो लड़े हैं उन्हीं के कारण आपको सफलता मिली है। आप विचार करिए कि यदि हम हंगामा नहीं करते, अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, तो क्या ये मिस्टर मोगेम्बो विभाग से जाते? और यदि वह नहीं जाते तो क्या ये तमाम चीजें होती? क्या हम लोग विरोध नहीं करते, सारे लोग फॉर्म भर ही देते, तो अभी तक तो सभी लोगों की पोस्टिंग हो गई होती। तो जो लड़े हैं, आप उनके साहस और हिम्मत को पहले सलाम करिए कि उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ी है तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। दूसरी बात है प्रमोशनल एवेन्यू। प्रमोशनल एवेन्यू जो है वह हमारा हाईकोर्ट में भी चल रहा है। देखे हैं कि आपको एसीएस ने भी जो हाईकोर्ट के केस है उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई इस पर निर्णय करिए। तो प्रमोशनल भी गतिविधियां चल रही है, कुछ ना कुछ प्रमोशन भी होगा। तो अगर यह सरकार हमको पहले प्रोन्नति दे देती है पोस्टिंग के पहले, या नई नियमावली बना करके विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नति के एवेन्यू को सरकार बरकरार रखती है, और पूर्व की जो हमारी सेवा है उसको लेंथ ऑफ सर्विस में उसको काउंट करते हुए उसके आधार पर प्रमोशन दे देती है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि आपको ये भी एक सकारात्मक चीज होगा, और इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना उसकी मजबूरी भी है, सरकार उस पर प्रयास भी कर रही है। तो